मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, उसके बाद में गोवा में इलेक्शन, वहां उन्होंने भाषण दिया। मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी दिन समझ गया जी, मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुए। 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा नोट है जैसे नकली नोट हो, चूरन का नोट हो। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 का नोट खानदान का सबसे बड़ा नोट है, और खानदान में कोई सबसे बड़ा होता है तो मोदी जी उसे चूरन का ही बना देते हैं। भरोसा ना हो तो आडवाणी जी को देख लो। और आप कहोगे सारे दलों की बात कर ली, दिल्ली छोड़ दी। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल नई टिप्पणी है। आम लोगों और नेताओं में क्या फर्क है? आम लोग आपस में तब लड़ते हैं जब उन्हें सिग्नेचर चढ़ जाती है। हाय हाय, आहा, बहुत शानदार। और नेताजी सिग्नेचर पर चढ़कर लड़ते हैं। बस इतना सा फर्क है। लीजिए, समय का मुझे ध्यान रखना है। एक कविता विशेष में सुना देता हूँ। मैंने एक देश की बहुत बड़ी समस्या पर एक कविता लिखी, मिलावट के ऊपर। आप जानते हैं मिलावट का जो काला कारोबार हमारे देश में चल रहा है। मेरा मानना है दुनिया का सबसे घृणित कार्य है आतंकवाद के द्वारा 10, 20, 50, 500 लोगों की जान लेना। लेकिन उतना ही घृणित कार्य है खाने पीने के सामान में मिलावट करके माँ के पेट के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बूढ़े की जान लेना। बेशक मिलावट के इस आतंकवाद के खिलाफ ये कविता है। स्वागत भाई। मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी नोएडा से आया हूँ। पहले दिल्ली में रहता था, बहुत खर्चा होता था, असली काम करना पड़ता था, रिवॉल्वर चाहिए होती तो लानी पड़ती थी। वहां तो मुंह से ठाए ठाए कर लो। मुझे रोक लिया पुलिस कैश पोस्ट पर। कैश पोस्ट? हाँ, चेक पोस्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। भाई बहुत अच्छे। उनका तो सीधा काम था, मुझसे कहने लगे गाड़ी के कागज लाओ। अच्छा, कागज उस दिन मैं घर भूल आया, थे नहीं, मिसप्लेस हो गए थे। मैंने कहा कागज हैं तो सही पर मिले नहीं। तो ये जो राजनीतिक बहस टीवी पर चलती है उससे आम आदमी भी कितना जागरूक हो गया। पुलिस वाले ने कहा कोई बात नहीं, एक बार संबित पात्रा को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। बड़ी ये स्थिति है साहब। तो लीजिए मैं सुनाता हूं आपको मिलावट की खिलावट। स्वागत भाई साहब। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह वाह। गोंद है चिपकता नहीं है। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों आदरणीय सुरेंद्र जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया जी क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद क्या बताऊं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी शहर में। और गुरमीत भाई, किसी और की छोड़ो, मैंने तो खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। एक
कवि सम्मेलन का अचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनिए, आप भी सुने। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां, आपको आनंद आएगा। अच्छा, मिलावट वाली पंक्तियों से पहले वीर रस की मुझे दो पंक्तियां और याद आ गई, वो सुना देता हूँ। आपने वीर रस के कोई सुने होंगे, ना सुने हो तो उनकी सीधी सी पहचाने में लंबी लंबी कविताएं लेकर आएंगे और माइक पर आते ही पाकिस्तान की छाती पर चढ़ जाएंगे। पर हम हास्य रस वालों को इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, अपना तो दो पंक्तियों में काम होता है। मैंने दो पंक्तियां पहले वीर रस की लिखी, वो सुनिएगा। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। बहुत अच्छे। हाँ, लंबा काम करने की जरूरत है क्या है। अब जो मिलावट में दो पंक्तियां सुनी वो सुनिएगा। अभी पिछले दिनों नवरात्रे गए हैं। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा। गोंद है, चिपकता नहीं है, घी है, पिघलता नहीं है, तेल है, चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है, मिठास नहीं है, इमली है, खटास नहीं है, फल है, स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं। आहा, वाह, फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं। बहुत अच्छे।